अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, ये मैं आपको ब्रेन की ह्यूमन ब्रेन का मैंने कहा था कि मैं आपको बता दूंगी कि इसमें बेसिक कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो ये आप देख लीजिए ब्रेन में कि ये सारा जो पार्ट है ये फोर ब्रेन का पार्ट है, जिसको हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स पे या भी इसको हम सेरिब्रम कहते हैं। और इसका आउटर मोस्ट जो पार्ट है सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहलाता है, जो कि दो पार्टीशंस में राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स की फॉर्म में है। अच्छा, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये फ्रंटल लोब है, ये इसका लिम्बिक सिस्टम जिसको कहा जाता है, लिम्बिक लोब कहते हैं इसको, ये पैराइटल लोब है, ये ऑक्सीपिटल लोब है। ठीक है। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ ये कॉर्पस कैलोसम, ये जो है ना ये पूरा ये कॉर्पस कैलोसम है। ठीक, ये सारा के सारा कॉर्पस, ये जो आपको ये नज़र आ रहा है ये कॉर्पस कैलोसम है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं जी इसमें जो हमने देखा था डाइनसेफेलॉन, डाइनसेफेलॉन में थैलेमस, ये देखिए ये वाला जो सारा पार्ट है ये सारा थैलेमस है। थैलेमस के साथ उसके नीचे होता है हाइपोथैलेमस। अगर आप यहाँ पे देखें ये पूरा सारा अगर थैलेमस है तो थैलेमस में ये हाइपोथैलेमस, ये इस पूरे थैलेमस के ये बेसमेंट वाला पार्ट है, ये दिस इज़ द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बाद नीचे ये जो आपको ऐसे नज़र आ रहा है, ये वाला जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है आपको, ये बायलोब स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ये बायलोब स्ट्रक्चर पिट्यूटरी है, ये इसके ऊपर हाइपोथैलेमस है। और ये सारा जो है ना थैलेमस का पार्ट है, जो हमने देखा था कि बेसिकली ये रिले सेंटर है। सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो भी ब्रेन तक हायर सेंटर्स तक पहुँचती हैं वो पहले यहीं आती है, और यहीं से फिर जहाँ जहाँ जिस एरिया में वो इन्फॉर्मेशन जानी है वो इन्फॉर्मेशन चली जाती है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, ये सारा थैलेमस है। ये पूरा जो ये ऊपर वाला पार्ट है कॉर्पस कैलोसम है, और ये पूरा जो है वो ये सारा ये सेरिब्रम कहलाता है। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ अगर देखें जो मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन जो कि ह्यूमन के अंदर इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, और आपने देखा है कि मिड ब्रेन के जितने फंक्शंस है वो बेसिकली फोर ब्रेन ने ही जो है ना वो टेक ओवर कर ली हैं। और ख़ास तौर पे मिड ब्रेन के जो सारे फंक्शन थे वो कॉर्पस कैलोसम वाला जो पार्ट है यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी है। तो इसका मतलब मिड ब्रेन इतना ज़्यादा हाईली डेवलप नहीं है ह्यूमन में। उसके बाद यहाँ पे अगर आप नीचे देखें तो ये है हाइंड ब्रेन, और हाइंड ब्रेन में ये हमें नज़र आ रहा है जी पॉन्स, ये वाला ये पॉन्स है। और पॉन्स के बाद ये मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये बेसिकली मेडुला ऑब्लोंगेटा है, जो कि बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड का ही सबसे अपर मोस्ट पार्ट है। ब्रेन स्टेम भी इसको कहा जाता है, इट इज़ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द स्पाइनल कॉर्ड एंड द ब्रेन। ठीक है। और ये पॉन्स, पॉन्स जो था बेसिकली हमने देखा था कि ये सेरिब्रम और सेरिब्रल इन दोनों को मिलाने वाला एक पार्ट है। इसमें वो नर्व ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि सेरिब्रम, जो कि अपर वन मोस्ट पार्ट है सारा, और ये सेरिब्रम सेरिबेलम, इन दोनों को ये मिलाता है। ठीक है। और जो जो फंक्शंस इनके हैं वो तो आप लोग देख ही चुके हैं डिटेल में। फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो ये पूरा सेरिबेलम है। ये सेरिबेलम जो है इसके अंदर बेसिकली ये है कि ये मेडुला ऑब्लोंगेटा की ही एक एक्सटेंशन है, और इसका बेसिक जो फंक्शन है वो मोटर एक्टिविटी के साथ है। जितनी कॉम्प्लेक्स किसी एनिमल का मोटर पैटर्न होगा, उसके जितना वो एजाइल होगा, जितना वो ज़्यादा जो है ना उसकी फास्ट मूविंग एनिमल होगा, उतना ही ज़्यादा ये जितना वो एक्टिव होगा, उतना ही ज़्यादा ये सेरिबेलम का जो पार्ट है ये ज़्यादा एक्सपेंडेड होगा। ठीक है। तो ये बेसिकली ह्यूमन ब्रेन के पार्ट्स थे, जिसमें मैंने आपको फोर ब्रेन, मिड ब्रेन इतना डेवलप नहीं, और हाइंड ब्रेन में तीनों पार्ट्स पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम ये बताए हैं। तो ये आपने मिड ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं ये देखने हैं। अच्छा गर्ल्स, उसके बाद हम पैरासिम्पथेटिक और सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स आपको बताए हुए हैं बुक में। वैसे तो मैंने आपको वो करवा दिया, लेकिन मैंने आपको कहा था कि मैं डायग्रामेटिकली भी आपको बताऊंगी कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ पे ये जो सारा ब्रेन है, ब्रेन में से जो है यहाँ पे अगर आपको नज़र आए तो ये सारी जो है ना ब्रेन की स्टेम ब्रेन में से निकल रही हैं, ये सारी क्रेनियल नर्व्स, ये जो देखें आप यहाँ पे क्रेनियल नर्व्स हैं, और ये सारी उसने आपको यहाँ पे ये दिखाई हुई है। ये सारी नर्व्स जो हैं ये ब्रेन में से निकल रही हैं। ठीक है। और ये पूरी स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड का ये सारा, ये तो सर्वाइकल रीजन होता है, ये सर्वाइकल रीजन है, ये इसका थोरेसिक रीजन है, ये इसका लंबर रीजन। तो ये L1 और T1 जो है ये थोरेसिक को और लंबर को प्रेजेंट कर रहा है। L1 का मतलब लंबर रीजन का जो पहला वर्टिब्री है वो ये है, थोरेसिक 1 का मतलब है थोरेसिक रीजन का पहला वर्टिब्री है वो ये है, इससे ऊपर सारे के सारे सर्वाइकल वर्टिब्री होंगे। ठीक है। अब हमने जब बात की थी पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम की, तो मैंने आपको बताया था कि पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि यहाँ पे ख़ास किस्म की नर्व्स ब्रेन से निकल रही होती हैं, ये वाली ख़ास नर्व्स, और ये निकल रही होती हैं कि स्पाइनल कॉर्ड के सैक्रल रीजन से। ये है सर्वाइकल रीजन, ये है थोरेसिक रीजन, ये थोरेसिक रीजन के बाद यहाँ पे आता है लंबर रीजन, ये आता है सैक्रल रीजन। सैक्रल रीजन होता है जो मोस्ट लोअर पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड होता है वो, और इनको हम सैक्रल नर्व्स कहते हैं। ये देखिए आपको नज़र आ रहा है। तो बेसिकली पैरासिम्पथेटिक जो नर्व्स होती हैं
हैं ये ब्रेन में से निकल रही होती हैं और ये सैक्रल रीजन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में से निकल रही होती है। ये देखिए आप, अब यहाँ पे उसने प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक का नहीं बताया हुआ, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। ये नर्व्स निकल रही हैं और ये जो आपको एक्सोन नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स के हैं और ये पर्टिकुलर एक ऑर्गन के पास जाके ये जो है ये पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन के साथ कनेक्शन बनाती हैं और यहाँ पे ये जो सेल बॉडीज़ होती हैं उनको हम गैंग्लियन कहते हैं। यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक जो नर्व फाइबर्स हैं, प्री गैंग्लियोनिक तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के सैक्रल रीजन में से निकल रहे हैं और पोस्ट गैंग्लियोनिक जो है वो फिर हर ऑर्गन के पास वो गैंग्लियन पड़े हैं और उनसे फिर जो एक्सोन निकल रहे हैं वो जाके उस पर्टिकुलर ऑर्गन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, यानी साइनेप्स बनता है उस ऑर्गन के बिल्कुल पास प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन के दरमियान। अच्छा, इसके बरक्स अगर आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम देखें तो हमने देखा था कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो नर्व्स हैं वो ब्रेन से नहीं निकल रही, वो सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड के थोरेसिक और लंबर रीजन से। जो ब्लू में आपको नज़र आ रही हैं ये सारी की सारी नर्व्स हैं जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की नर्व्स हैं और ये कहाँ से निकल रही हैं, थोरेसिक रीजन और लंबर रीजन, इन दोनों रीजन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में से ये निकल रही हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे डिफरेंट जो आपको नज़र आ रहे हैं ये सारी ये लंग्स को जा रही है, हार्ट को, स्टमक को, लेकिन यहाँ पे प्री और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन की अगर बात करें तो ये प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स हैं और आप देखें स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल करीब ही यहाँ पे जो है ना इन न्यूरॉन्स के साथ ये गैंग्लियन पड़े हुए हैं। इनको कहते हैं प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स। ये फिर प्री गैंग्लियन है और ये है फिर ये गैंग्लियन है जिनको सिंपैथेटिक गैंग्लियन कहते हैं और ये पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल करीब उस पर्टिकुलर ऑर्गन के पास गैंग्लियन नहीं होता, स्पाइनल कॉर्ड के करीब ही गैंग्लिया पड़े होते हैं और यहाँ पे प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स और इसके बाद होते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन जो कि जा रहे होते हैं पर्टिकुलर ऑर्गन तक। तो ये आपने याद रखना है कि ये प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक क्या है। मैं एक और डायग्राम एक स्क्रीनशॉट आपको भेज दूंगी जिसमें आपको प्री और पोस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो मज़ीद क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।